चलिए, तो देखिए, अब हम देखेंगे, हम लोग मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम देखेंगे कि जो चिकित्सा संबंधी उपकरण है, यानी जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई जांच लिख देता है, लिख देते हैं ना, तो डॉक्टर लिख देते हैं कोई जांच, तो हम जाते हैं, तो कहीं जाते हैं, वहां पर मशीनें रहती हैं, उन मशीनों की सहायता से हमारी जांच होती है, कहीं मस्तिष्क की जांच होती है, कहीं हृदय की जांच होती है, ठीक है, कहीं रक्त का दबाव पता चलता है, कहीं हृदय में कोई विकृति है वो पता चलता है, और कहीं ये पता चलता है कि पूरे शरीर में हमारे कोई गड़बड़ी है, तब क्या कौन सा उपकरण रहता है। उपकरण तो आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आदमी के पूरे शरीर को एक मशीन में डाल दिया जाता है, पूरी मशीन अंदर जाती है, फिर बाहर निकाला जाता है, देखे, कभी कभी यहाँ पर पट्टी नुमा बांध देते हैं, फिर पंप करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, कितना दाब है, देखते हैं ना, तो ये सब चीजें, और कभी मस्तिष्क में सब चिपका देते हैं, टीवी में देखे होंगे, चिपका देते हैं सब, यहाँ वहां हर जगह पूरे शरीर में चिपका देंगे, तो वो सब चीजों का क्या नाम रहता है, किस चीज के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, आज उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कौन कौन से उपकरण हैं। तो पहला स्टेथोस्कोप, इसका नाम सुना होगा, देखे नहीं होंगे, हर डॉक्टर के पास, जिसे आला कहते हैं, देखे होंगे, ऐसे कान में लगा देंगे डॉक्टर, और यहाँ रखेंगे सीने पर, देखेंगे धड़कन देखेंगे, तो कम या ज्यादा है वो पता चल जाता है, ठीक है, कभी कभी यहाँ भी लगा देते हैं, इसमें लगा देंगे ना? तो ये है स्टेथोस्कोप, हृदय की गति या स्पंदन नापने के लिए। तो जो हमारा हार्ट है, कभी कभी देखते हैं, कभी अचानक किसी का हृदय का धड़कन बहुत तेज धक 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 करने लगता है, बहुत तेज बढ़ जाता है, जैसे हम डर जाते हैं तो बहुत तेज बढ़ जाता है, कभी कभी किसी का बहुत डाउन हो जाता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके आते हैं और जांचते हैं, ठीक है। तो जो हृदय की धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, तो उसकी गति को नापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है, जो उपकरण उपयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि हृदय की गति या हृदय की स्पंदन नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। 4 ठो नाम दे देगा, पेसमेकर, सीटी स्कैन, स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप। इन चारों में से आपको क्या छांटना होगा, स्टेथोस्कोप। तो ये याद रखना होगा कि स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की गति नापता है, हृदय की स्पंदन नापता है, ठीक है। अगला है पेसमेकर। ये आप लोगों को देखने को कहीं बहुत कम मिला होगा। होता क्या है, किसी की हृदय की धड़कन बहुत तेज चलती रहती है और किसी की बहुत कम चलती है, जैसे 72 बार धड़कना चाहिए, ठीक है, लेकिन 1 मिनट में 72 से ज्यादा किसी का हमेशा बढ़ा रहता है और किसी का हमेशा डाउन रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे हृदय में एक मशीन लगाई जाती है, ठीक है, हृदय में एक मशीन लगाई जाती है, जो मशीन रहती है, वो मशीन उस हृदय की गति को कंट्रोल करती है, उस हृदय की गति को न तो ज्यादा होने देती है न तो कम होने देती है, बराबर किए रहती है। उस मशीन को जब शांत हो जाएंगे, पूरा रात में जब पूरा सुनसान हो जाएगा, तो जिसके हृदय में लगा होगा, अगर कान के पास यहाँ पर उसके कान लगाकर देखेंगे तो टक 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 सुनाई देगा, समझ रहे हैं, जिसको लगा होगा। हालांकि जिसे कहते हैं हार्ट की सर्जरी करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, वो बहुत कम लोगों को होता है, ठीक है, लेकिन जिसको लगा रहता है वो हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है। तो ये जो पेस मेकर है, इसका काम क्या है, हृदय की गति को कम या ज्यादा हो जाने पर हृदय की गति को सामान्य अवस्था में लाने के लिए लगाया जाता है। तो पेस मेकर का काम क्या है, हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। हृदय की गति नापने के लिए स्टेथोस्कोप है, लेकिन हृदय की गति कम या ज्यादा है, उसको सामान्य करने के लिए हम नाप सकते हैं, स्टेथोस्कोप से हम हृदय की गति नाप सकते हैं कि ज्यादा है कि कम है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए उसको वहां क्या लगाते हैं, पेसमेकर, ठीक है।
तो पेस मेकर के द्वारा हृदय की गति हम कम या अधिक हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाते हैं। तो हृदय की गति कम या अधिक होने पर सामान्य अवस्था में लाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? पेस मेकर। ठीक है। उसी तरह से रक्त दाब, हमारे जो रुधिर है उसका दबाव कितना है वो दाब नापने के लिए कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है? रुधिर का दाब यानी रक्त दाब। ठीक है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन आपने देखा होगा, टीवी में देखे होंगे, ऐसे देखने को कम मिला होगा, लेकिन आप लोग देखे होंगे एक बड़ी सी मशीन रहती है, उसमें आदमी को लिटा दिया जाता है, पूरी की पूरी मशीन अंदर जाती है, 10 मिनट बाद फिर आदमी को बाहर निकालते हैं। देखे टीवी में? पूरा का पूरा बॉडी चला जाता है, पूरा शरीर चला जाता है उसी मशीनों में, गोल सा रहता है। तो वो देखे? चलिए, तो वो है सीटी स्कैन। क्या है? सीटी स्कैन। पूरे शरीर में कहीं भी अगर जांच, शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ी है उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन। क्या करते हैं? सीटी स्कैन। ठीक है। उसका नाम है कम्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का सी माने कम्यूटेड, टी से टोमोग्राफी। सीटी स्कैन मतलब कम्यूटेड टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन से हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है, वो सभी गड़बड़ी, जो भी गड़बड़ी है उसका पता कैसे पता चल जाता है? सीटी स्कैन से। कैसे पता चलता है? सीटी स्कैन से। ठीक है। उसी तरह से होता है ईसीजी। ईसीजी, हमारे हृदय में कोई गड़बड़ी है, कोई विकृति है, जैसे हृदय को गति को सामान्य करने के लिए तो हम पेसमेकर लगाते हैं, हृदय की गति नापने के लिए तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर, लेकिन हृदय की जो संबंधी जो गड़बड़ी है, हृदय में कोई गड़बड़ी है, हमारा हृदय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हृदय में कोई गड़बड़ी है, विकृति है, उसका पता कैसे चलेगा? ईसीजी से। ठीक है। आप लोग देखे होंगे एक कागज पर मशीन, कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे चलता रहता है, देखे होंगे ना? ना? तो ये जो है ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म, ये भी पूछता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हृदय की असामान्यता को पता करने के लिए रहता है। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। मस्तिष्क में अगर हमारी कोई गड़बड़ी है तो वो किससे पता चलता है? ईईजी से, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है। ऑटो एनालाइजर, ये जो ऑटो एनालाइजर है इससे क्या पता करते हैं? हमारे शरीर में ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल की जांच हम कैसे करते हैं? ऑटो एनालाइजर से। ठीक है। तो आपको रोग दिया रहेगा, पता रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। 4 ऑप्शन, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि रक्त दाब नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर। देने को ऑप्शन कोई कुछ भी दे सकता है, ईसीजी, ईजी या पेसमेकर या स्फिग्नोमैनोमीटर, लेकिन उसमें से आपको कौन सा छांटना है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब देखिए हृदय से संबंधित कई ठो है। हृदय की गति नापने के लिए, हृदय की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण करते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय की विकृति का पता करने के लिए, हृदय में अगर कोई गड़बड़ी है, हृदय की में कोई असमानता है या हृदय में कोई विकृति है, उसका पता कैसे चलेगा? हृदय की विकृति का। सीटी स्कैन से तो पूरे शरीर का मैटर है ना, पूरे शरीर के किसी भाग में हृदय की विकृति, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या उसको कहते हैं ईसीजी। ठीक है। अगर हमारे पूरे शरीर में कहीं कोई गड़बड़ी है वो कैसे पता चलेगा? सीटी स्कैन से। ठीक है। अगर हमारे हृदय की गति कम या ज्यादा हो गई है, उसको सामान्य करना है, तो कौन सा यंत्र इस्तेमाल करेंगे? कौन सा उपकरण इस्तेमाल करेंगे? हृदय की गति
कम या ज्यादा है उसको सामान्य करना है। कौन सा? पेसमेकर। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज, यूरिया या कोलेस्ट्रॉल की जांच करना है तो क्या उपकरण इस्तेमाल करेंगे? ऑटो एनालाइजर। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है। आगे हम देखते हैं एमआरआई के बारे में। एमआरआई भी वही है, जो बड़ी सी मशीन रहती है उसमें डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, फिर वही बाहर निकालते हैं। ठीक है, टीवी में देखे होंगे, आदमी के पूरे शरीर को एक मशीन में डाल के अंदर ले जाते हैं, फिर निकालते हैं। तो वो जो एमआरआई होता है वो संपूर्ण शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में कोई गड़बड़ी है तो उसका सही सही पता लगा लेती है। ठीक है, तो एमआरआई क्या होती है? पूरे शरीर में। ठीक है, एमआरआई और सीटी स्कैन दोनों जो है पूरे शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ी है उसका पता लगाने के लिए होता है। एमआरआई का क्या फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो एमआरआई में पूरे शरीर के किसी भी अंग में कोई गड़बड़ी है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखिए ईओजी, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी। ईओजी, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी, इसका संबंध है आंख। रेटिना जो होती है, आंख की रेटिना बाहरी तरफ है, तो रेटिना के विश्राम करने का मतलब आराम करने की जो क्षमता है वो पता करने के लिए क्या है? ईओजी। तो आप याद रखिएगा कि ईओजी जो जांच होती है वो किससे होती है? आंख, कान, नाक, मुंह, किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ठीक है, ईओजी जो इलेक्ट्रोकुलोग्राफी, ईओजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकुलोग्राफी। ये किसकी जांच करता है? आंख की। ईएमजी, इलेक्ट्रोमोग्राफी। इलेक्ट्रोमोग्राफी, इससे क्या होता है? मांसपेशियों को नियंत्रित रखा जाता है। मांसपेशियों को नियंत्रित रखा जाता है। टोमोग्राफी, जो कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, सब लोग जानते हैं कि कैंसर का अगर शुरुआती स्टेज है तो आदमी के बचने का चांस है, अगर अंतिम स्टेज है में पता चलता है तो कैंसर से आदमी जल्दी बचता नहीं है। ठीक है, तो कैंसर की पहचान कैसे करते हैं? टोमोग्राफी से। ठीक है, टोमोग्राफी से किसकी पहचान करते हैं? कैंसर की। एंडोग्राफी में संपूर्ण के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण के जो आंतरिक भाग हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन नाम पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है? हड्डी से। बोन माने क्या होता है? हड्डी। तो ये हड्डी, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का रोग है, तो हड्डी के रोग का पता करते हैं किससे? बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी का मतलब क्या हुआ? बी से बोन, एम से मिनरल, डी से डेंसिटी। ठीक है, ऑडियोग्राफ, ऑडियो सुनने के काम है, ये किससे संबंधित है? कान की जांच। ठीक है, ऑडियोग्राफ किससे संबंधित है? नाम से ही पता, ऑडियो माने ऑडियो वीडियो देखते हैं, तो ऑडियो माने कान की जांच, सुनने वाला है। मेमोग्राफ, ये स्तन कैंसर। स्तन कैंसर माने स्तन में कभी कभी गांठ पड़ जाती है और वो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है, तो उसी की जांच करते हैं ये मेमोग्राफ से, मैमोग्राफ से। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, आंख की जांच करने में किसका इस्तेमाल होता है? ईओजी का। कान की ऑडियोग्राफ, हड्डी की बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, स्तन कैंसर की मैमोग्राफ, कैंसर की टोमोग्राफ, शरीर के आंतरिक भागों की एंडोग्राफ, और एमआरआई से संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में कोई विकृति है तो वो पता चल जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे शरीर के किसी भी भाग में या किसी भी अंग में कोई गड़बड़ी है तो वो किस यंत्र से पता चलेगा? किस उपकरण से पता चलेगा? एमआरआई से। उसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अच्छा कैंसर की पहचान ध्यान से सुनिएगा, कैंसर की पहचान किससे होती है? किस उपकरण से? टोमोग्राफी से। स्तन कैंसर की पहचान
जांच मैमोग्राफ से। और अगर हमारे हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो वो जा कैसे पता चलेगा? बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है। ऑडियोग्राफ, ऑडियो यानी ऑडियो कान की जांच करना है कि तो कौन सा है? ऑडियो। ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख चिकित्सीय उपकरण है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टीके के बारे में। जैसे देखते होंगे बच्चे जब छोटे होते थे, माताएं कहती हैं कि डॉक्टर एनामाइलिन टीका लगवा लाए। देखते हैं तो इतनी बड़ी से पर्ची लेके जाती हैं। बीसीजी का टीका लगता है, डीपीटी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। बड़े होने पर देखिए अभी कोरोना का टीका लगा था, कोरोना बीमारी आएगी। तो वो जो टीका लगता है, कितने टीके लगते हैं, कब कब टीके लगते हैं, उन टीकों के बारे में क्या क्या होता है हम अगली बार में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए।